अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो जैतून का खामोश इनकलाब आ रहा है, उसकी चंद मज़ीद परतें खुलकर सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में जैतून के 8.5 करोड़ से ज़ायद दरख्त मौजूद हैं और इन दरख्तों से पाकिस्तान सालाना 255 अरब रुपए कमा सकता है। जी हाँ, 255 अरब रुपए। और ये उन हालात में है कि पाकिस्तान सालाना 500 अरब रुपए का खुर्दनी तेल और खुर्दनी बीज जो है वो दरामद करता है। ये तमाम चीज़ कैसे बासानी अगले 3 साल में हो सकती है, इसे आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। वो कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के अंदर माहिरीन के मुताबिक 8.5 करोड़ जैतून के जंगली दरख्त हैं। ये दरख्त जो है जैतून के ऊपर नहीं लगता जो फल है, लेकिन वो जैतून के दरख्त हैं और ये सदियों से पाकिस्तान में लगते आ रहे हैं। ये कुदरती तौर पर होते हैं। अब 8.5 करोड़ दरख्तों को जो है पैवंदकारी के ज़रिए फलदार बनाया जा सकता है। इसके कामयाब तजर्बे मुल्क भर में हो चुके हैं। अगर इन तमाम दरख्तों को 8.5 करोड़ दरख्तों को पाकिस्तान कलमकारी के ज़रिए, ग्राफ्टिंग के ज़रिए फलदार बनाता है तो उसमें 3 से 4 साल का अरसा लगेगा। यानी अगर आपके इलाके में कोई जंगली जैतून का दरख्त है, उसके ऊपर आप किसी फलदार जैतून के दरख्त की पैवंद लगाते हैं तो वो 3 साल बाद आपको फल देना शुरू कर देगा। उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सदियों से साल से जैतून का दरख्त खड़ा हुआ है, तो आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो उसकी कुछ कॉस्टिंग निकाली एक्सपर्ट्स ने, बड़ी मज़ेदार है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ यूँ है कि जैतून का एक दरख्त औसतन 100 किलो फल देता है। हम अज्यूम करते हैं कि जंगली जैतून जो है उसका पौधा 10 किलो फल देगा और हर 1 किलो जो है अगर 300 रुपये में बिके तो आपको साल का 3,000 रुपया मिल जाएगा। अब 8.5 करोड़ दरख्तों से अगर 3,000 रुपया सालाना आना शुरू हो तो उसको मल्टीप्लाई खुद कर ले, ये 255 अरब रुपये बनते हैं। जो कोई अनहोनी बात नहीं है, मैं सिर्फ उसके फल की बात कर रहा हूँ। अगर इस फल को रिफाइन करके इससे ऑयल निकाल लिया जाए तो उस ऑयल की मालियत तकरीबन 1,000 अरब रुपये हो सकती है, क्योंकि ऑयल जो है ऑलिव ऑयल वो तकरीबन 1,000 रुपये किलो सबसे सस्ता ऑयल मिलता है। वर्जिन ऑयल की बात कर रहा हूँ, दूसरे की पोमस ऑयल वगैरह तो बहुत घटिया क्वालिटी का होता है, उसकी बात नहीं कर रहा। वो एडिबल नहीं होता, वो सिर्फ मालिश के काम आता है। तो ये 1,000 अरब रुपया हम मौजूदा दरख्तों से ले सकते हैं। इसके लिए हमें नए दरख्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन इलाकों के अंदर मौजूद हैं दरख्त, उनके लिए सबसे पहले PARC पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद जो है उसके ज़ेरी दफातर पूरे पाकिस्तान में है। इसके अलावा पंजाब में BARI बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल से आप मदद ले सकते हैं। जो खैर पख्तूनख्वा के शहरी हैं उनके लिए तरनाब के मुकाम पर ARI है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से मदद ले सकते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। और जो बलूचिस्तान के शहरी, वहाँ पर BARI का एक डिपार्टमेंट है, इसी के साथ BARDI का डिपार्टमेंट है। इन दोनों डिपार्टमेंट से भी आप मदद लेकर अपने इलाके के अंदर जंगली जैतून को पैवंदकारी करने के बाद उससे फल ले सकते हैं। और इसके तजर्बे कहाँ कहाँ हो चुके हैं? सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बाजोड़ के इलाके में जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख जंगली जैतून के दरख्त हैं। उनकी ग्राफ्टिंग शुरू हो गई है। तकरीबन 1.5 लाख दरख्तों को ग्राफ्ट किया जा चुका है। बड़े कामयाबी से उनकी ग्राफ्टिंग हुई है। उसके अलावा एक छोटी सी यूनियन काउंसिल है लोअर दीर की, जिसका नाम है तालाश, ज़ियारत तालाश। उसके अंदर भी 1.5 लाख जैतून के दरख्त हैं जंगली। उनमें से 2-2.5 हज़ार की बाकायदा ग्राफ्टिंग हो गई है, उनसे फल भी आना शुरू हो गया है। और इन दरख्तों की जो सक्सेस रेशो है ग्राफ्टिंग के बाद 95% दरख्त जो है वो आपको 3 साल के बाद फल देना शुरू कर देता है। और इन दरख्तों की औसत उम्र जो होती है 900 साल से 1,000 साल होती है। यानी कैसी खुशकिस्मती की बात है कि आपकी अगली 10 नस्लें भी उसी दरख्त से पैसे कमा सकेंगी, उसकी छाँव में बैठ सकेंगी। और इसके फल से ना सिर्फ ऑयल बनता है, बल्कि अब तो चटनियाँ बनना शुरू हुई हैं। अब इससे अचार बनता है, इससे बाम बनती है। इसके अलावा इसके पत्तों से कहवा बनना शुरू हुआ है, तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो जिन इलाकों में जैतून हो सकता है, आप अपने इलाके के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है, महकमा ज़राअत का एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, उससे रब्ता करें। आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। एक दफ़ा जाने से नॉर्मली हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। आपको इन तमाम इदारों को जिनका मैंने बताया है, PARC का, ARI का,
BARI का इन तमाम इदारों की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से नंबर लेने होंगे, उनसे कांटेक्ट करना होगा, फिर उनसे उनके पीछे लग के आपको वहाँ से ऐसे फार्मर्स मिल जाएंगे जो ये काम कर रहे हैं। चकवाल जो है पंजाब में, जिसको ऑलिव वैली डिक्लेयर किया गया है, उसके अंदर 800 से ज़ायद बागात लग चुके हैं जैतून के, बड़े कामयाब बागात हैं। पंजाब 27.5 लाख नए दरख्त लगा चुका है, जंगली तो मौजूद हैं। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐलान किया कि इसी माह या अगले माह के शुरू में पाकिस्तान के अंदर जंगली जैतूनों की पैवंदकारी का सरकारी सतह पर एक बहुत वसी पैमाने पर आगाज़ किया जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, काश्तकारों के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे देही इलाके के लिए बहुत अच्छा होगा। और अब तो खैर पख्तूनख्वा में एबटाबाद का जो इलाका है उसके अंदर एक नीलन वैली है, उसके अंदर 2000 से ज़ायद जो ऑलिव के वाइल्ड ऑलिव के ट्रीज़ थे उनको ग्राफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि मुकामी सतह पर इंतज़ामिया भी, मुकामी सतह पर महकमा ज़राअत और लोग इस तरफ आ रहे हैं। एक दुआ फाउंडेशन है कराची की, वो इस सिलसिले में कुछ हेल्प कर सकती है, उनकी वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी के साथ साथ बलूचिस्तान के 20 अजला जो हैं वो जैतून की काश्त के लिए मौजू हैं। और बलूचिस्तान का बड़ा अहम ज़िला मूसा खेल, उस ज़िले के अंदर एक शख्स की बेआबान ज़मीन पड़ी थी, उसने उस ज़मीन के ऊपर प्रॉपर तरीके से 2000 दरख्त लगाए। तो वहाँ से खबर ये आई है कि उनको एक साल के अंदर जब उसके फल आना शुरू हुआ है, यानी कि 4-5 साल बाद, तो एक साल की जो उनकी आमदन है वो 45 लाख रुपए है। फी एकड़ आप 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर उसको आप खाम आड़त में बेचेंगे तो कम पैसे कमाएंगे, अगर उससे तेल निकाल कर बेचेंगे तो उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब पाकिस्तान का अपना ऑलिव मुख्तलिफ ब्रांड से बिकना शुरू हुआ है, जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं। इटली के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान के ऑलिव ऑयल की तारीफ़ की है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के ऑलिव के अंदर एक ख़ास बात यह है कि इसके अंदर ऑयल का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, दुनिया के रेशो से ज़्यादा है। दुनिया में औसतन 16-18% होता है, पाकिस्तान में 22% तक भी ऑयल पाया गया है। इस कदर फ़ाइन क्वालिटी का ऑयल है कि दुनिया हैरान हो रही है कि हम ऐसे ही स्पेन की बात करते थे, फ़लस्तीन की बात करते थे, इटली की बात करते थे, तो पाकिस्तान के पास जितना एरिया मौजूद है ऑलिव की कल्टिवेशन के लिए वो 1 करोड़ एकड़ है। ये एरिया जो है स्पेन में तकरीबन जिस एरिया के ऊपर ऑलिव कल्टिवेटेड है वो 35 लाख एकड़ है। और जितने एरिया टोटल जिसके ऊपर स्पेन जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑलिव का प्रोड्यूसर है, वो जितना एरिया उसके पास अवेलेबल है उतना एरिया तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बारानी इलाका अवेलेबल है। मैं नहरी की बात नहीं कर रहा, जो बारानी इलाका है पाकिस्तान का, चकवाल जो पंजाब का भी है, इसके अलावा खुशाब है, मियाँ वाली है, कुछ उसका एरिया है। उसके ऊपर चले जाएँ तो पाकिस्तान के अंदर अटक का एरिया आता है, झेलम आता है। इसके ऊपर चले कोहाट का एरिया, बाजौड़ है, फाटापुरा है, बलूचिस्तान के 20 अजला हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान वाला हिस्सा जो आता है, गिलगित बल्तिस्तान है। अब तो एक और अच्छी खबर आई कि सिंध के अंदर भी ये दुआ फाउंडेशन ने ही जैतून के पौधे लगाए थे, उनकी कामयाब ग्रोथ देखने में आ रही है। और इससे इन लोगों का ये गुमान है कि इंशाल्लाह ताला जो सिंध है उसका जो थर का रेगिस्तान है उसके अंदर भी जैतून काश्त किया जा सके, क्योंकि जो नंगर पार्कर का इलाका है उसके अंदर तो जंगली जैतून मौजूद है सिंध के अंदर। अब चूँकि सहराए थर के अंदर भी इनकी कामयाब कल्टीवेशन हो चुकी है, जैसे हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि थर के अंदर भी जो थर के बासी हैं वो इसकी कल्टीवेशन शुरू करेंगे। सिंध सरकार कुछ जागेगी, वो इनकी मदद करेगी, वहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा ज़राए आमदन पैदा होगा, उसी के साथ साथ उनके खाने के लिए बेहतरीन तेल दस्तयाब होगा। इसी के साथ साथ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास जितना एरिया मौजूद है जैतून की कल्टीवेशन के लिए, उसका अगर 1/3 यानी कि 33% हिस्सा भी पाकिस्तान अगर जैतून की काश्त के नीचे ले आए तो पाकिस्तान दुनिया के 5 बड़े एक्सपोर्टर्स में जैतून के तेल के एक्सपोर्टर्स में शामिल हो सकता है। पाकिस्तान का सालाना 500 अरब रुपए का जो ख़र्चा है वो बड़ी बासानी पाकिस्तान उसको बचा सकता है। उसके साथ साथ एक और ख़र्चा भी है, हम दुनिया से ना सिर्फ खुर्तनी तेल इंपोर्ट करते हैं बल्कि घटिया क्वालिटी का खुर्तनी तेल इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो दिल के अमराज हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अमवात ना हो, उसके अलावा भी जो हार्ट अटैक के बाद कोई स्टेंट की कॉस्ट आती है, बाईपास की कॉस्ट आती है, वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम तेल अच्छा इस्तेमाल करेंगे जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं तो हमारी ये अमवात की शरह भी कम होगी, हमारा जो हेल्थ केयर का ख़र्चा है वो भी कम होगा, हमारा मेयारी ज़िंदगी बेहतर होगा, हमारे लोग सेहतमंद होंगे, तो मिलहसल कौम हमारा माशरा जो है वो एक सेहतमंद माशरा बन सकेगा। तो हमें चाहिए जिन इलाक़ों में ये अवेलेबल है
जिन इलाकों के अंदर इसकी ज़मीन सूटेबल है उन इलाकों के लोगों को अपने अपने महकमा ज़राअत से मदद लेनी चाहिए, इस काम में ख़ुद भी पैसा कमाना चाहिए, अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, ताकि हम सब मिलकर मुल्क का सालाना 500 अरब रुपया बचाएँ और हमारा मुल्क अपने कदमों पर खड़ा हो सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।